नमस्ते भोजराज जी, नमस्ते मैम। भोजराज जी, नमस्ते। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मैम मध्य प्रदेश के जिला शहडोल के बुधार का रहने वाला हूँ। ओके। तो भोजराज जी, आपकी रेडिएशन कंप्लीट हुई 10 फरवरी को। हम जी रेडिएशन जी। आपने रिहैब ज्वाइन करा 23 फरवरी दो हजार हाँ छब्बीस के दिन, हाँ। जी है ना? रेडिएशन खत्म होने के जी 12-13 दिन बाद। जी उसके बाद जो आप मेरे पास कंप्लेन लेके आए थे, वो कंप्लेन थी चेहरे पे कालापन, जो आपका जी रिमूव हो गया, सिर्फ दांत साथ में, और शोल्डर में पेन था, कंधे में जकड़न, जी चेहरे पे जकड़न, माउथ ओपनिंग कम है थी, और लिक्विड डाइट पे थे। मुंह में छाले, जी। जलन, और हाँ खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। हाथ जी। बिल्कुल ही नहीं उठ रहा था। हाँ नहीं नहीं, चल हाथ रहा था। हाथ मोबाइल नहीं करता। हाँ, तो जब भोजराज जी, जब आप ये सब समस्याओं के साथ जुड़े, आपने भी हमको फेसबुक पे देखा, फेसबुक लाइव पे देखा, जब आप हमारे साथ जी जुड़े, अब आज आपको जैसे 25 दिन हो गया है रिहैब ज्वाइन करे हुए, क्या क्या चीजों जी। में इम्प्रूवमेंट है आपको, अपन एक एक करके बात करते हैं। मुंह के छाले भोजराज जी? नींबू के छाले पूरी तरह से है। पूरी तरह ठीक है। चेहरे का कालापन? चेहरे काला पना भी कुछ है, मतलब कुछ मतलब क्या, कंप्लीट ठीक ही हो 50% गया है? ठीक हो गया, मैम, 50% हल्का अभी। पिगमेंटेशन रहता है, लेकिन अपन ने हाँ 90% वो साफ कर लिया है उसको, जी जितना जी वो काला था। अच्छा। जी। भोजराज जी, माउथ ओपनिंग बताइए। मैं जब ज्वाइन किया रहा तो करीब 8 8 चम्मच के स्टिक जाते थे। हम्म। वो 4 4 चम्मच, अभी 15 आराम से जा रहे हैं। 15 आराम से जा रहा है, ठीक है। शोल्डर और कंधे में कैसा इंप्रूवमेंट है? नहीं, अभी ये थोड़ा यहाँ यहाँ हल्का, यहाँ से यहाँ थोड़ा जकड़ रहती है। हम्म। मतलब जैसे यहाँ यहाँ से यहाँ तक जकड़ कम हो गई, और ये जो सेंसिटिव एरिया लगता था ना, हाँ, और उतना यहाँ एरिया ये बचा जैसे है। महसूस महसूस होने आराम लगा से है। महसूस हो, जैसे ये महसूस होता है, ये कान कान पूरा ढीले हो गए ये। सर, हम्म। पहले ना सुन्नपन जैसे देखिए हाथ क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सर। जी सुन्नपन रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि डॉक्टर ने जो आपको यहाँ से सर्जरी का कट लगाया है ना, जो नसें जी जी। कंधे से कान की तरफ जा रही थी, वो कट गई, वो कट नहीं, गई। सुन नहीं मिला। पहले हाँ। पहले सुन लगता था, लेकिन अब नहीं लगता, अब अब हाँ, हाँ, महसूस होने महसूस लगा है। महसूस। हाँ, जो पहले क्योंकि क्या जो है, अपन जैसे यहाँ उसमें, यहाँ का महसूस हाँ नहीं होता, अब फील होता, पूरा फील होता है। हाँ, तो यह है सर, कि जैसे यहाँ पूरा आ गया है, ये पूरा आ गया, कान पूरा आ गया है, यहाँ लगेगा, यहाँ ठीक है। क्या ये है, इस एरिया में पहले थोड़ा सा छूते थे तो आवाज नहीं लगता था होता, कुछ नहीं है, दर्द मतलब की महसूस आवाज ही नहीं। नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, ये सब दर्द, ये दर्द महसूस होता है, ये यहाँ छूने पे। पे महसूस होता कि हाँ, हमारा कुछ है, हाँ इस हाँ तरह। ओके। हाँ। और सर, जैसे अब पहले की अपेक्षा 25 दिन में डे टू डे लाइफ में क्या परिवर्तन आया भोजराज जी? पहले मैं बहुत सहमा सहमा सा रहता रहा, मेरे खुद विश्वास नहीं रहा कि मैं ठीक होने के बाद में आऊँ कि नहीं आऊँगा। जी। आज मैं अपनी पत्नी से खुद बात कर रहा हूँ, मेरे कान वगैरह सब सेंसेशन आ गया है। अच्छा, हम्म। थोड़ा मुलायम हो गया, ये एरिया यहाँ तक मुलायम हो गया है। ये हाँ। एरिया, ये अभी ये थोड़ा जकड़न यहाँ की है अभी। अच्छा। ये भोजराज जी, जैसे हम अपने वीडियोस में बताते हैं लोगों को कि हम आपको बैक टू नॉर्मल लाइफ करने में मदद करेंगे रेडिएशन के बाद, तो जी आप जी। मुझे बताइए कि आप बैक टू नॉर्मल लाइफ हो पाए हैं? मतलब अरे जैसे मैडम, काम पे जाना, गाड़ी चलाना, अपने जो भी मैंने रूटीन के जो गाड़ी तो काम थे, आराम, गाड़ी आराम चला रहा, हाथ पैर पूरा मूवमेंट कर मूवमेंट रहा है। करने लगा है। हाँ। अच्छे से वो गाड़ी चला रहा है, बैठा ओके। जिनको तो बैठा गाड़ी चला रहा है। तो भोजराज जी, जो आप गाड़ी चला पा रहे हैं, ये गाड़ी आप कितने महीने बाद चला पा रहे हैं हम? मैं ये कीमो में तो जब कीमो लेके आया तो चला था, उसके बाद तो मैं भूल गया, बस 2.5 महीने 3 महीने गाड़ी चलाया हूँ मैं। ये मैं 12 13 14 दिन पहले गाड़ी उठाया हूँ, मतलब चलाना। अभी 1 किलोमीटर में चलाऊँ, मैं सहमा सहमा रहता है। डर फिर लगता था गाड़ी चलाने में। कभी आत्मविश्वास नहीं बन रहा था। हम्म। फिर धीरे 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 जा करके सब आत्मविश्वास बना। और मैं 13 14 15 को कैंप लगा था शहडोल में, निःशुल्क वाला। वहाँ बाहर बाहर के डॉक्टर आए हुए थे, तो कैंसर का भी था, तो मैं इनको बैठा करके बुढ़ास शहडोल 24 25 किलोमीटर जाना किलोमीटर चलाए हैं। और 24 25 किलोमीटर आना, आराम से ही किया हूँ, हेलमेट लगा करके।
बहुत अच्छा। तो अभी मैम अभी पहले दिन जी मंदिर जी नहीं जी। गया, फर्स्ट नवरात्रि में मंदिर को ले गया हूँ, वहां से 4 किलोमीटर वहां से लाया हूँ। बहुत अच्छा। भोजराज जी, अपन ने एक महीने में जब आप हमारे पास आए थे, आपका वेट कितना था और अभी वेट कितना है? उस समय जब मैं आया था फोर्टी मैडम सिक्स है। तो नहीं, 49। नहीं 50 के करीब जब मैं वहां से आया था तो 49 था। धीरे धीरे 50 हुआ, फिर ज्वाइन जब आप किए हाँ। तो 50 था। उसके बाद अभी मेरा 56, मतलब 55.80 है, मतलब 56 के आसपास। मतलब अपन ने 5.5 किलो वजन बढ़ाया है अभी। 5 किलो, 5 किलो 800 ग्राम। 5 किलो 800 ग्राम, करेक्ट। ओके। मैं वो, तो ये याद है। ओके। तो भोजराज जी, अब आप किसी भी प्रकार की लिक्विड डाइट पे हैं क्या? बढ़िया खाना खा मैं पा रहे हैं? अभी अभी मेरा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा खाली चावल दाल तो पूरी तरह नहीं खा पा, लेकिन गाढ़ा गाढ़ा हर चीज खा लेता थिक हूँ। में रहता हाँ है, गाढ़ा दलिया गाढ़ा वगैरह दलिया है, हाँ। सत्तू खा है, लेते ओट्स देखिए हैं। है। मैम, क्योंकि जब आप हमारे पास आए थे, जो जी हमने लिख के दिया था आपको कि पहले 15 दिन अपन लिक्विड डाइट, फिर सेमी सॉलिड डाइट, और फिर सॉलिड डाइट। जी अभी जी जब अपन, क्योंकि अभी अपन को जी 25 दिन हुए हैं, जब 25 से ये, जब ये हम्म 45 दिन तक होंगे, तब तक भोजा जी और हम्म। जैसे अपन को चाहिए कि रोटी दाल सब्जी और थाली के साथ खाने लगे, हाँ तक जी जी रिजल्ट जी। आ जाएगा। लेकिन जो ये 25 दिन देखिए का भाई, रिजल्ट ये था, हम्म, वो हम्म, अचीव हो गया हमारा, कि जो बिल्कुल पीस पीस जी। के ग्लास से नहीं पीना पड़ रहा, कि आप खा सकते हैं। नहीं वो उस टाइप में नहीं, क्योंकि अब हाथ का भी अच्छा मैं डाला नहीं, लेकिन मैं घुमा था पूरा ये। हाथ में भी मूवमेंट आ गया। बहुत अच्छा। हाँ। तो हाँ मैम, मुझे आप उन पेशेंट की अटेंडर्स को आप क्या बोलना चाहती हैं, सर क्या बोलना चाहते हैं, एक एक करके बताइएगा। जिनका हम्म। भोजराज जी जैसा रेडिएशन अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ है, उनके लिए जी भोजराज जी जी। का क्या मैसेज है? बोलो। मैं चाहता हूँ कि पलक रिहार ज्वाइन करें, बहुत बढ़िया है। और उम्मीद से बढ़ करके है। मैं शुरू शुरू क्या है, मुझे खुद विश्वास नहीं था जब मेरा रेडिएशन चल रहा था, मैं कई बार जुड़ना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ के यशोदा के डॉक्टर खुद ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उनका अच्छा नहीं था। तो समय ज्वाइन नहीं कर पास, लेकिन जब बाद में घर आया तब मैं समझ में आया कि एक बार रिहैब ज्वाइन करूँ। फिर एक दो बार आप सबमिट किया, आपको एक आध प्रोग्राम देखा, उसके बाद आपने ज्वाइन किया हूँ। जी ओके। मैम, आप तो सर के साथ हमेशा जैसे रहती हैं, तो आपने जी एक जी एक चीज देखी है, उनका इम्प्रूवमेंट देखा है। तो जी बीइंग अ जी जी वाइफ, बिल्कुल। आप उन वाइफ्स को क्या बोलना चाहती हैं कि आपके पति का इम्प्रूवमेंट देख के, या बैक टू नॉर्मल लाइफ जैसे वो हो रहा है, क्योंकि एक उम्मीद जी खो जाती है जी रेडिएशन जी के जी बाद और बिल्कुल। कैंसर के बाद। तो मैं आप, यही सब बोलना चाहूंगी कि हताश नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी बड़ी बीमारी से लोग घिरते हैं और फिर हताश हो जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी सबसे कि बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए, करना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए। भाई किसी पर निर्भर नहीं होना, अपने आप को खुद ठीक करना है। तो पलक मैम से आप ज्वाइंटली करिए और ये सब चीज करिए तो अच्छा मतलब होगा, उम्मीद बढ़ेगी और जीने की तमन्नाएं होंगी बढ़िया अच्छे से। और रिकवरी फास्ट बस हो जाएगी। यही जिंदगी क्योंकि है और क्या। क्योंकि भोजराज जी 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 हमेशा जी। कहते हैं कोई गाइडेंस नहीं देता, है ना भोजराज जी? 10 बार उन्होंने बोला, मम्मी हताश जो बहुत आप होते थे गाइडेंस दे रहे लेकिन हैं। हम्म क्या बोल रहे हैं भोजराज मैं जी? शुरू मैं खुद हताश था। हताश हो जाते थे। मेरी मेरी मैडम जो है, यकीन मानेंगे, मैं अकेला समझ, दोनों बेटी बाहर फंसी है। जब शुरू शुरू में ये हुआ था तो मैं इनको लेके बोलता था, कहाँ कहाँ लेके तुम मेरे घूमोगे। रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार सारे कट गए, अच्छे अच्छे रिश्तेदार कट गए, जबकि मैंने पैसा बीच नहीं बोला। लेकिन ये था जरूर कि उम्मीद, इनने उम्मीद दिलाया, मेरी दोनों बेटी उम्मीद जगाई। मैं एक आध दो मेरे रिश्तेदार कान में थे, नहीं आप करो। ठीक होना है, ये तो ठीक होना बिल्कुल है। हार चुके थे। मैं यहाँ तक कि यकीन न मानेंगे, जहर का सर्च कर दिया था अपने मोबाइल में। अच्छा है, हम दिख गए, ये कृपा है आप नहीं, पे। बहुत मेहनत भोजराज किया। जी, आगे से कभी भी ये ऐसा भावना नहीं भाना, ये मनुष्य जीवन बहुत अच्छा है, बहुत दुर्लभ जी जी है जी। ना? पहली चीज। दूसरी चीज, ईश्वर की नहीं, असीम कृपा थी आप पे कि हम मिल गए आपको। ठीक है। जी क्योंकि क्या होता है मैम,
जी बिल्कुल कैंसर बिल्कुल। का ट्रीटमेंट भोजराज जी से हमारी बहुत बार बात हुई। उन्होंने सिर्फ एक ही, वो हमेशा एक ही बात बोलते, मैडम जी सब लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन हर दिन गाइडेंस जो लगती है ना, पुश लगता है पेशेंट को ठीक होने के लिए, मोटिवेशन जी, जी लगता है, वो रिहैब प्रोवाइड करना करता है। पड़ता जी। है, सही है। जी जी। क्योंकि हर हम दिन लोग तो मिल रहे हैं, मैं बात कर रहे मैरिज हैं। को हम्म। हम्म, हम लोग तो मैरिज लाइफ को 28 ईयर हो गया है, कभी हम लोग मैं तू नहीं हुई। ये पूछ लीजिए अच्छी कभी बात है। है। और हाँ। इतना आज इतना आत्मविश्वास दिया, इतना आत्मविश्वास दिलाई मेरे को बिल्कुल थक कि चुके नहीं, थे, बोलते नहीं बोले कर नहीं पाएंगे, मैं हमका नहीं नहीं कर पाऊंगा। करना है। तो इतना आत्मविश्वास दिलाई, ये आपको ये ट्रीटमेंट लेना है, चलना है, हर चीज है। जब मेरे को आत्मविश्वास आया नहीं मैं ट्रीटमेंट लूंगा, और फिर वहां से लेने के बाद जो रेडिएशन हुआ, तब मैं हताश हो गया था। लेकिन इन्हें कहा नहीं, आप एक बार फिर अलग ज्वाइन कीजिए। हम्म। तब मैं इनके कहने में ज्वाइन किया, हालांकि देखा जरूर था, तो फिर लाइव आपको देखा तो उसके बाद मैंने ज्वाइन भी किया। जब लाइव दिखाए हमको कि ऐसा ऐसा है ना, तो हमने कहा कि नहीं ज्वाइन करो, क्यों नहीं होगा, सब होगा, पैसा तो अच्छे से आते जाते होगा। रहेगा। फिर किया इन्होंने, मैं कही कि देखो आज पैसा जा रहा जाने दो, लेकिन जब अच्छा लगेगा, शरीर साथ देगा तो सब अच्छा लगने लगेगा। मैम, मैं आपको एक बात बोल देती हूँ, कैंसर रिहैब जी जी इतना जी। कॉस्टली नहीं है। वो एक अपने आप जी में कैंसर के बाद स्वस्थ रहने के लिए इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जी बिल्कुल जितनी भी बिल्कुल। आप दवाइयां खा लें, जितना भी आप ट्रीटमेंट करा लें, जी वो तभी वर्थ इट जी होगा जब आप रिहैब करेंगे। आप जी। चाहे ये चीज लाखों पहले क्या लोगों को मालूम करोड़ों का नहीं था। ट्रीटमेंट करा लें, लेकिन अगर आप बिल्कुल। 500-600 रुपए के लिए पर डे के लिए भी सोच रहे हैं ना, है ना, और उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि ये भी महंगा है, तो आपका ट्रीटमेंट लाइलाज होने में देर नहीं लगाएगा। क्योंकि डॉक्टर ने आपको जीवन दिया है, जी लेकिन रिहैब आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। जी, जी। सही सही है जी। क्योंकि इतना पेशेंट को बाद 25 में दिन मेरे को में समझ में ठीक आया। करना इम्पॉसिबल है। कोई भी आपको देख के विश्वास ही नहीं कर सकता जी कि बिल्कुल आपकी बिल्कुल। रिकवरी इतनी ज्यादा अच्छी है। तो वो सिर्फ रिहैब से पॉसिबल है, इतना जी पेशेंट्स के साथ मेहनत करने से पॉसिबल है। इसलिए जब हम लोग पूरे दिन पेशेंट के साथ लगे जी रहते हैं, हर एक एक चीज समझा रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ट्रीटमेंट अब खत्म हो चुका है, अब कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा। अब बचा है कि अब रिकवरी हो के हम बैक टू नॉर्मल लाइफ कैसे जाए। पेशेंट 6-6 महीने तक खा नहीं रहे हैं, जी। छाले ठीक नहीं हो रहे हैं। अभी 2-3 पेशेंट आए जिनका 8 महीने, 2 साल, 3 साल तक नहीं होते जा मैं रहा है, खाना ठीक है। नहीं हो रहा, नहीं मैं रिकवरी इनको हो यही रही। समझाती थी, यही समझाती थी कि लोगों को देखो कैसे 3 3 साल से मतलब परेशान स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको मैं बोली कि तुम 4 5 महीने बस स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन देखो आज तुम स्वस्थ हो मैम, गए हो, मैम गाड़ी चार पांच चला ले महीने रहे भी हो, सब कहाँ, चीज कर रहे हो। 4-5 महीने भी नहीं नहीं कहाँ मैं स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। आप नहीं, हाँ। नहीं करना पड़ा। 3 महीने तो आपके साथ ट्रीटमेंट तो के हो चलिए, गए। आपके साथ तो 20 25 दिन था, लेकिन बता दी। हम लोग जब शुरू से हाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैम। हमको तो सिर्फ 4 5 ही महीना हाँ करना पड़ा हाँ। बस। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट का जो अपना ड्यूरेशन था, वो 25-26 जी दिन जी में जी। ही वो हाँ, वो तो मैजिकल सिर्फ इम्पैक्ट था। 25 दिन में ही क्लियर हो गया है सब। तो जी। अपन को बस अब और थोड़ा जो भी बच गई ये प्रॉब्लम, उनको सॉल्व हाँ। करके बढ़िया अच्छे से सब चीजें कर सकते हैं भोजराज जी। जी जी। जी बहुत सुंदर और असीम कृपा है। किसी भी नेगेटिव थॉट का ख्याल आए तो बस सोच लेना है ईश्वर पे हम विश्वास खो रहे हैं, है ना। तो अपना जी दृढ़ बिल्कुल, और संकल्प क्या। के साथ आगे बढ़ो, बहुत अच्छे से चीजें करो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि भोजराज जी जितनी भी चीजें अपन ने नोट डाउन की थी, उसमें से अपनी ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो गई हैं। तो जी जी हमने जो चीजें लिख के दिया था कि इतने दिन में ये करेंगे, इतने दिन में ये करेंगे, वी जी हैव जी अचीव दैट। अब जो हमारे 45 और 60 दिन के जो गोल्स बचे, अब हम उस पे काम करेंगे, तो वो भी जी हमारे जी अचीव हो जाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी ठीक है। मैम। बहुत बहुत थैंक यू सो मच भोजराज जी, ओके। जुड़ने के लिए, विश्वास जी दिखाने के लिए। और जी जब भी भोपाल आए हमसे जरूर मिलने आए। नहीं जी। और मैं मन बना है आपसे मुलाकात करूंगा। मुलाकात करना, और कल ही बात कर रहे थे कि पलक मैम से मिलने जाना है। और आपके जो हॉस्पिटल वहाँ पहला वहां चेकअप वहीं देख, वहीं करवाना। पहला चेकअप वहीं करवाना है। बिल्कुल अपने तो डॉक्टर के आपका फॉलोअप ठीक भी है। रखना है, फॉलोअप्स कभी जी मिस नहीं करना है, और जी जी स्वस्थ जी रहना है। ठीक है। जी तो ऑल द बेस्ट, और बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक जुड़ने यू। के लिए। जी। थैंक यू मैम।